बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूल्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज 1.3 से पहले ये टॉपिक अगर आपको समझ आ गया तो 1.3 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी z मॉड इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट मॉड। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है अभी आपको समझ आ जाएगा, बोर्ड के ऊपर मैं सोल्व करूंगा इसको। हम z को कोई वैल्यू देंगे, कोई नाम दे देंगे वैल्यू को। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। हमने z को इसके इक्वल लेट कर दिया। अब हमने इसको आगे सोल्व करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें सोल्व प्रूफ क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है। तो हम z का कॉन्जुगेट लेंगे। सबसे पहले इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। जब भी कॉन्जुगेट हटेगा, अब ये जो बार लगी हुई है इस वैल्यू के ऊपर, जब हम इसको हटाएंगे तो आयोटा के साथ जो साइन लगा हुआ है वो चेंज हो जाएगा। प्लस का हुआ तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हुआ तो प्लस का हो जाएगा। अब हमारे पास z की वैल्यू भी है और z कॉन्जुगेट की वैल्यू भी है। हमने इन दोनों के मोड लेने हैं और प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। पहले हम z का मोड लेंगे, x प्लस आयोटा y का मोड। मोड लेने का तरीकाकार क्या है, स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यहाँ पर कुछ बातों को फोकस रखना है आपने, इन ब्रैकेटों से आपको समझ सही आएगी। ये जो प्लस है, ये वाला प्लस ये नहीं है। मैंने जो ये स्क्वायर रूट के अंदर दरमियान में प्लस लगाया है, ये प्लस फार्मूले का प्लस है। ये मोड निकालने का जो तरीकाकार है, जो फार्मूला है, ये उसमें प्लस आना जरूरी है। आप इस तरह समझ लें कि ये फार्मूले का प्लस है। ये जो प्लस है ये y के साथ है, यहां पर है ये प्लस, ये फार्मूले का है। आपको मजीद एक्सप्लेनेशन तब होगी जब मैं इसका मोड निकालूंगा, क्योंकि हमने दोनों का मोड निकालना है। तो z मोड का जवाब तो ये आ गया हमारे पास। तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। आप दूसरा जो मोड निकालना है, z कॉन्जुगेट का मोड निकालना है। z कॉन्जुगेट हमारे पास ये वैल्यू है, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस फार्मूले का है, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू है y माइनस 1। आयोटा साथ नहीं आएगा। जब आप मोड मालूम कर रहे होंगे तब आयोटा साथ नहीं आएगा स्क्वायर रूट के अंदर, आयोटा के साथ वाली जो वैल्यू होगी वो अंदर आएगी। ठीक है, तो ये प्लस फार्मूले का है। अब जो चीज मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा था आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। तो इवन पावर हो तो माइनस को खत्म कर देती है। तो z कॉन्जुगेट का जो मोड है वो इक्वल आ गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल है आपस में। ये जवाब देखें, ये जवाब देखें। तो हमने ये चीज प्रूफ कर दी कि z का मोड इक्वल है z कॉन्जुगेट का मोड। हैंस प्रूव्ड। इससे मुतालिक आगे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे 1.3 में।
दूसरी खसूसियत, उसमें उन्होंने 4 वैल्यूज दी हैं, उन चारों को इक्वल प्रूफ करना है। इसी तरीके से सोल्व होंगे। हमने लेट कर देना है z की वैल्यू लेट करेंगे x प्लस आयोटा y। सबसे पहले हम सब की वैल्यूज को लेट करेंगे, उसके बाद हम इनको सोल्व करेंगे। z आ गया हमारे पास माइनस z। आप तमाम वैल्यूज को इस तरह लिखिएगा नीचे, मेरे पास जगह कम है तो मैं सामने लिख रहा हूँ। तो z ये है, माइनस z क्या होगा? माइनस z का मतलब है कि इन दोनों के साइन चेंज, दोनों प्लस के थे दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस x और माइनस आयोटा y। उसके बाद हमने z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालना है, क्योंकि 2 बार बार लगी हुई है। इस बात का मतलब है कि एक बार z कॉन्जुगेट लिया फिर कॉन्जुगेट लिया। एक बार z कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, x माइनस आयोटा y हो जाएगा। मैंने इस बार बार नहीं लगाई, डायरेक्ट सोल्व कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था इसको। हमने डबल बार फाइंड करनी है, तो सिंगल बार ये है। तो अगर मैं इस z कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट हूं तो आयोटा के साथ जो साइन है वो दोबारा चेंज हो जाएगा, x माइनस आयोटा y की जगह अब आ जाएगा x प्लस आयोटा y। अब हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई हैं? एक हमारे पास z की वैल्यू आ गई, एक माइनस z की वैल्यू आ गई, एक z डबल बार की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें चाहिए माइनस z का कॉन्जुगेट। तो माइनस z का कॉन्जुगेट, माइनस z हमारे पास ये वैल्यू है, हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस x वैसे ही आएगा, आयोटा के साथ वाली जो साइन है वैल्यू के साथ साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस आयोटा y। अब हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई। सबसे पहले हम z का मोड निकालेंगे। z का मोड तो सिंपल है, पहली वैल्यू का स्क्वायर, दोनों वैल्यूज प्लस की हैं, प्लस आयोटा के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, ये आ गई। फिर हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, माइनस z की वैल्यू ये है, इज इक्वल टू पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो माइनस z मोड आया हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, क्योंकि इवन पावर माइनस को खत्म कर देती है। हम साथ साथ इनको इक्वेशन का नाम भी देंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हमने z डबल बार का मोड फाइंड करना है, इसका मोड इज इक्वल टू पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ये सिंपल z की तरह ही होगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब माइनस z बार का मोड फाइंड करना है, इसका माइनस z बार का मोड, तो पहली वैल्यू है माइनस x, तो माइनस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो माइनस z बार का मोड आया हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन 4 हो गई। आप गौर करें तो इक्वेशन 1, 2, 3, 4 चारों इक्वेशन के जवाब इक्वल आए हमारे पास। इस बात का मतलब है कि ये चारों इक्वल्स हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4
Z mod is equal to minus Z mod is equal to Z डबल बार mod is equal to minus Z बार mod, ये सब इक्वल हैं, तो हैंस प्रूफ। दूसरी खसूसियत भी यहाँ कंप्लीट हो गया। प्रोबेबिलिटी नंबर 3 है, Z की वैल्यू हम लेट करेंगे जो पिछली दो में की थी, Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और Z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, आयोटा के साथ जो साइन है हम उसको चेंज कर देंगे, x माइनस आयोटा। अब हमने इनको प्रूव करना है। पहले हम Z और Z कॉन्जुगेट को अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z है हमारे पास x प्लस आयोटा वाई, और Z कॉन्जुगेट है हमारे पास x माइनस आयोटा वाई। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये फार्मूला है। तो हम यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर, a हमारी पहली वैल्यू क्या है, a एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी है हमारे पास आयोटा वाई स्क्वायर, और z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर दोनों के ऊपर होगा, आयोटा के ऊपर भी और y के ऊपर भी। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा देंगे, y स्क्वायर, और z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 y स्क्वायर। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई ये वाली वैल्यू, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले z मोड फाइंड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि जो स्क्वायर है वो z के ऊपर नहीं है, z मोड के ऊपर है स्क्वायर। तो z मोड फाइंड करने के बाद हम स्क्वायर लेंगे। तो हम z मोड फाइंड करेंगे, z की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस आयोटा वाई, और मोड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ जो वैल्यू दूसरी है उसका स्क्वायर। तो हमने z मोड का स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। आप देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के आंसर सेम आए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये प्रूफ हो गए, z बार इज इक्वल टू z मोड का स्क्वायर, हैंस प्रूफ। ये 3 ऐसी खसूसियत थी जिनको समझे बगैर 1.3 करना बहुत मुश्किल था, अब ये मुकम्मल हो गई। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.